चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर अमेठी से है, जहां पर आज ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में भंडारे का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में आयोजित भंडारा किया। बड़े मंगल को लेकर अमेठी की चारों तहसीलों में भंडारे का आयोजन हुआ है। संसदीय क्षेत्र के तहसील मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर पर भंडारे लगाया गया। बड़ी संख्या में लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। कोई भी भूखा ना रहे, इसको लेकर संकल्प लिया गया। ज्येष्ठ के तीसरे बड़े मंगल को लेकर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे में मंत्री स्मृति ने प्रतिनिधि विजय गुप्ता व गौरीगंज नगरपालिका अध्यक्ष समेत अन्य नेता मौजूद रहे। भैया, आज किस तरह का आयोजन किया गया है? ये बड़े मंगल पर हनुमान जी के उस पर आदरणीय दीदी स्मृति जी के द्वारा पूरी लोकसभा में के हर विधानसभा में महाभंडारे का आयोजन है, जिसमें सभी श्रद्धालु प्रसाद पा रहे हैं। आप देख रहे हैं गौरीगंज में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ सांसद दीदी स्मृति जी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी ने स्वयं यहाँ पर रह करके किया है। सभी कार्यकर्ता भी उसमें उपस्थित हैं। यह एक धार्मिक आयोजन है। दीदी की तरफ से हमेशा इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, उसी क्रम में ये आयोजन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पलिया कला के गहरा फार्म में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शपील के लंगर का आयोजन किया गया। सिख धर्म के पहले शहीद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के मालिक गुरु अर्जुन देव जी अपने गुरु के सर्वमान्य लोकनायक थे। वे दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। आज गुरुद्वारा साहिब श्री बाबा जोरबर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी गहरा फार्म में शपील का लंगर लगाया गया, जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को सभी धर्मों के लोगों को ठंडी शपील पिलाई गई। आपको बता दें कि जहां इतने कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, वहीं स्थानीय लोगों ने मिलजुल कर सारा दिन नंगे पांव रखकर गर्म सड़क पर सेवा करी और किसी को भी खाली पेट नहीं जाने दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पर एटीएम के माध्यम से एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैनपुरी थाना वेवर क्षेत्र में लगातार ठगी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये गिरोह अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका एटीएम बदल लेते हैं और उनके बाद उनके खाते से रुपए निकाल लेते हैं। जिसकी कार्रवाई के चलते थाना बेवर पुलिस ने ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से 11 एटीएम कार्ड, 11,000 नगद, 2 आई कार्ड के अलावा 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं और इनके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। 9/4/23 को बेवर थाने में एक एटीएम में एक लड़की गई थी जो पैसा निकालने गई थी, तो वहाँ पर 4-5 लोग मिले और वहाँ पे उसका एटीएम बदल करके और उसके खाते से 20,000 रुपये निकाल लिए थे, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक सोनू उर्फ भातू है जो दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा गोविंद उर्फ पप्पू है, ये बेवर मैनपुरी का रहने वाला है। इसके अलावा इसके गैंग में 3 और लोग हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये कोई भी जैसे ही एटीएम पे जाता है तो वहाँ पर ये जाते हैं और बहुत होशियारी के साथ अपना एटीएम बदल लेते हैं और उनके हेल्प के नाम पे थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं और इसके बाद जैसे ही पैसा नहीं निकलता है तो उसको बहका करके और उसका एटीएम बदल लेते हैं। इसके बाद कहीं दूसरी जगह जा करके और ये पैसा निकाल लेते हैं और जब मैसेज उसमें आता है तब उसको पता होती है कि उसका पैसा निकल गया है। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है, ये बहुत जगह ऑपरेट करता है। इसके बारे में और जानकारी दी जा रही है कि उत्तराखंड में, गुड़गांव में, नोएडा, कानपुर में कई जगह इसकी घटनाएं करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके कब्जे से जो पैसा है वो 11,000 रुपये बरामद हुआ है। 11 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं जो विभिन्न बैंकों के हैं, जो बदल के इस तरह का काम करते थे। 2 ये फर्जी आईडी कार्ड भी बनाए हुए थे, जिसमें से ये बैंक के कर्मचारी अपने को बताते थे और ये हेल्प करने का आश्वासन देते थे कि हम बैंक के ही हैं और हेल्प करने के नाम पे घुस जाते थे। इसके अलावा 2 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो जिनका ये उपयोग करते थे। तो ये इस तरह से एक बहुत बड़ा गैंग है
जो एटीएम बदलने का काम करता है और उससे चीटिंग करके और पैसे निकालता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने पर सीओ सिविल लाइन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों को फटकार लगाने के बाद अलग किया। झगड़ा कर रहे लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही मामले में जांच रुकवाने और जांच अन्य अधिकारी से कराने की मांग को लेकर गए थे, लेकिन गाली गलौज के बाद उनमें मारपीट हो गई। भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता अमित जाखड़ ने बताया कि इंचोली क्षेत्र के ग्राम लावड़ में भूमाफियों ने 250 से 300 बीघा सरकारी जमीन घेर रखी है, जिसकी शिकायत अमित द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई थी। शासन आदेश अनुसार अमित की शिकायत की जांच चकबंदी सीओ पवन कुमार सिद्धू कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से साठगांठ कर भूमाफिया जांच स्थानांतरित कराना चाहते हैं। अमित किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने आया था। आरोप है कि तभी शीशपाल, हरेंद्र, राजेंद्र, सतीश, उदयवीर, मनोज, चंदर व राजन समेत अज्ञात लोगों ने मिलकर अमित की पिटाई कर दी। कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट होते देख पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने झगड़ा कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। वीडियो के आधार पर मामले की जाँच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। भाई क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ पे आज आए थे अपना पक्ष रखने के लिए, क्या हुआ? मेरा नाम अमित जाखड़, मेरठ मंडल प्रवक्ता BKU टिकट। देखिए, हम आए थे यहाँ डीएम ऑफिस जांच कराने के लिए, और ये पवन कुमार जो सिद्धू जी हैं सीओ आए चकबंदी के, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये इसके विरोध में आए हैं क्योंकि ये जानते हैं सिद्धू साहब कि ये जांच करेंगे तो इसमें ये लोग पकड़े जाएंगे। 250 से 300 बीघा ज़मीन दबा रखी है इन लोगों ने, ये निकाल लेंगे। अब हमला से हुआ आपके और किसने किया, क्या कौन लोग हैं? हाँ जी, मेरे साथ हमला किया है प्रेमपाल, पुत्र हरवीर, सतीश, कुश, भिल्लन और जी। मारपीट क्यों किया आपके साथ इन्होंने? मारपीट इसलिए की है कि और 15 लोग थे, निरंजन वगैरह, इसलिए मारपीट की है क्योंकि मैं गांव की आवाज़ उठा रहा हूँ। गांव की जो राजस्व विभाग की जो ज़मीन इन्होंने दबा रखी है, मैं उसे निकलवाना चाह रहा हूँ। और इन्होंने जो है चरागाह, जो गवर्नमेंट केंद्र सरकारी ज़मीन है 32 बीघा, वो भी कम कर दी। जांच नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम चाहते हैं कि सिद्धू साहब यहीं रहें और ये निष्पक्ष जांच करेंगे। अब क्या कोई तहरीर वहरीर दी इनके खिलाफ? हाँ, तहरीर देंगे। अभी सीओ साहब ने तहरीर मंगाई थी, वो अभी वकील साहब लिख रहे हैं, वो देंगे हम तहरीर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद गाजियाबाद में 2000 के नोटों के बदलने का काम आज से शुरू हो गया है। ये जो तस्वीर गाजियाबाद के राजनगर इलाके में स्थित यूनियन बैंक की ब्रांच की है। यहाँ 2000 के नोट को बदलने के लिए अलग से एक काउंटर की व्यवस्था की गई है, जहाँ लोगों की छोटी कतारों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ के ब्रांच मैनेजर के अनुसार यहाँ आज से 2000 के नोटों को बदलने का काम रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार शुरू हो गया है। हालांकि लोग बड़ी संख्या में 2000 के नोटों को बैंक में जमा कराना या बदलना चाहते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि शाखा के मैनेजर के अनुसार कल महज एक दिन में इनके यहाँ 1 करोड़ 24 लाख रुपए ग्राहकों द्वारा 2000 के नोटों की रकम जमा उनकी शाखा में की गई और आज से नोट बदलने का काम भी शुरू हो गया है। यहाँ 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से एक काउंटर बनाया गया है, जहाँ सिर्फ नोट बदलने का काम होगा। वहीं गर्मी को देखते हुए आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी के इंतजाम भी ब्रांच में कराया गया है। गाइडलाइन के अनुसार 2000 के 10 नोट ही बदले जा रहे हैं और कोई नाम या पहचान पत्र इसके लिए नहीं मांगा जा रहा। सर, यूनियन बैंक राजनगर की बात करें तो शनिवार और सोमवार टोटल 2000 के कितने रुपए कितने नोटों का कलेक्शन हुआ है? 2000 के कल हमारे पास एक करोड़ 24 लाख आए कल के दिन में। और रिजर्व बैंक के आदेशानुसार आज से हमने नोट बदलने का और जमा करने का कार्य शुरू कर दिया है। कस्टमरों के लिए गर्मी बहुत है, इसलिए पानी का भी इंतजाम किया है। सेपरेट काउंटर एक बना दिया हमने, जिससे कस्टमर्स को कोई सुविधा ना हो। और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एक हमने आदमी बैठा दिया कि उनसे बैठा के वहीं से लेंगे, वहीं से उनसे जमा कराएंगे। और आदेशानुसार उन्हीं के हिसाब से जो रिजर्व बैंक ने कहा है, हमें कस्टमर से आईडी नहीं लेना है, नाम लिखाना है, नाम नहीं पूछना है,
जो कस्टमर का जो एक्सचेंज अलग हमने रजिस्टर बनाया है और जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनका अलग बनाया है। टोटल को हम फिगर शाम को बता देंगे। गाइडलाइंस की अगर जो बात करें तो क्या कोई गाइडलाइंस ऐसी है कि जिसमें 10,000 या 20,000 इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, इतनी राशि कर सकते हैं? और यदि कोई बदलने के लिए आ रहा है तो कितने रुपए तक वो 2,000 के नोट देकर ब्रांच से बदल सकता है? 2000 के हम 10 नोट बदल सकते हैं। एज पर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से 2000 के 10 नोट बदल एक्सचेंज कर सकते हैं। जमा वो अपने अकाउंट में कितने भी कर सकता है, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यदि अगर जो हम बात करें व्यापारियों की, यदि मोटी रकम आती है तो हम किस प्रकार से कितने रुपए जमा कर सकते हैं, उनका लेन देन कर सकते हैं कैश के द्वारा? हमारे यहाँ व्यापारियों के भी बहुत सारे अकाउंट हैं, तो व्यापारियों के पास जो 2000 के नोट हैं वो कितने भी जमा कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस सरकार की तरफ से नहीं है। हमने एटीएम भी से भी पैसे निकाल लिए हैं, एटीएम से भी 2000 के नोट नहीं, उसमें भी 500 के हैं। हम 500 का ही पेमेंट कर रहे हैं, 2000 के हम अपने पास रख के कैश रेमिटेंस करके उन्हें करेंसी चेस्ट में भेज दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।